एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जेमिनी साइन मिथुन राशि, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अगस्त टू 10 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो देखते हैं हमारी जेमिनी साइन के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। ओके, सो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कार्ड खुद ब खुद आए हैं और हम इस कार्ड को ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है गाइस, अगर आप काफी समय से एक स्टेबिलिटी के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, और ये स्टेबिलिटी हो सकती है आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद आपके जीवन में आप किसी को अगर पसंद करते थे या फिर अब अपने फ्यूचर स्पाउस को कमिटमेंट देना चाहते थे और उसके लिए कहीं ना कहीं आपका करियर बीच में आ रहा था, लाइक आपका सेटलमेंट बीच में आ रहा था। तो हो सकता है इस समय में आपको, अगर आप इस चीज का वेट कर रहे थे एक सेटलमेंट का या फिर एक गुड जॉब का, हो सकता है कि आपके गुड जॉब से रिलेटेड आपका मैरिज रुका हुआ था या फिर आपके पर्सन, उनके परिवार वालों ने कुछ ऐसा मतलब आपके लिए कुछ ऐसा बोला है कि पहले आप इस चीज को करिए देन उसके बाद बाकी की चीजें। तो हो सकता है या तो फिर आपका खुद का ऐसा रहा होगा, कोई आपकी खुद की सोच है कि पहले मुझे सेटलमेंट होना है, लाइफ को अपने स्टेबल करना है, देन उसके बाद फ्यूचर स्पाउस, मैरिज, XYZ सोचना है। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है इस समय में। हो सकता है आपके हाथ में बहुत अच्छा जॉब है और ये जॉब आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, या तो ये आपका कोई घर का भी सपना हो सकता है। आपने अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपने खुद का कोई नया घर भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर उस घर में प्रवेश लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, हो सकती है। कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग कार्ड है। अगर किसी के स्टेबल कमिटमेंट का आपको लग रहा था तो आप अगर चाह रहे हैं कमिटमेंट के लिए तो आप कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और इस कमिटमेंट के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि स्ट्रांगली मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ ही आपको सुनने को मिलेगा। एंड सेकेंड कार्ड यहाँ पे अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो भी चीज आप आगे बढ़ चढ़ के करने वाले हैं इस समय रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर अभी तक इसके पहले आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड रहे हो, आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड रहे हो लोग, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड रहे हो, कोई भी रहा हो, अगर आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे थे और आपका ये सपना था कि आपके पास एक इतना पैसा हो, आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग हो कि आप सामने वाले की मदद कर सको, नीडी पर्सन की मदद कर सको। हो सकता है आपको एनिमल्स का केयर करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपका कोई एनजीओ का ड्रीम हो, वो बहुत अच्छा लगता है। पार्टनर के साथ एनजीओ चला रहे हैं, वो अच्छा लगता है। तो इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं ना कहीं सपोर्ट है और वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट है। ये सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ हो या ना हो, लेकिन ये समय आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं और ज्यादा एक, जिसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट, एक और ज्यादा बिल्डअप चीजें दिखाई दे रही हैं। वो आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है जिसका आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करोगे। हो सकता है आपके हाथ में बहुत अच्छी जॉब है, जॉब आ रही है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये सेलिब्रेशन आप करने वाले हो, जिसे कहते हैं ना एक पंत में 2 काज। तो कहीं ना कहीं ये भी है यहाँ पे कि आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, नए घर का, नए फ्यूचर स्पाउस का, आपके ज्वाइनिंग का, या फिर आपके जीवन में कोई नए लोग आए हैं जिसके साथ आप बहुत खुश हैं, या फिर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं नई चीजों के जो आपने अचीव किया, जो आपका हो सकता है ये सपना, हो सकता है जेमिनी साइन आपका ये जो ड्रीम है ना, जो आज पूरा हो रहा है इस समय में, इसके लिए आपको एक पहल मिल रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो शायद ये आपका ड्रीम आसानी से तो आपको नहीं दिख रहा है मिलता हुआ,
इसमें आपको काफी वक्त लगे हैं। कुछ लोगों को तो 8 से 10 साल लगे हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्द ही 1-2 साल में चीजें हो गई हैं। तो इसलिए आप इसका सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। गेट टुगेदर पार्टी वगैरह भी हो सकती है। एंड यहाँ पे है जो लोग मैरिड हैं, मैं बोलना चाहूंगी आप अपने पर्सन के साथ एक ट्रिप पे जरूर जाइएगा। आपको जरूरत है थोड़ा सा अपने काम से अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जैसे होता है ना कि हम एक ही तरह का काम कर करके थक जाते हैं, तो बीच में एक ब्रेक चाहिए। खासतौर पे ये उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में है या तो मैरिड है, तो आपको एक ब्रेक लेना है अपने काम से और आपको थोड़ा सा कहीं एक ट्रिप पे जाना है कुछ समय के लिए, अपने आप को सुकून के लिए, खुशी के लिए, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक ब्रेक लीजिए, ये कहीं ज्यादा आपके लिए काफी अच्छा और आपके परिवार के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे है अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो नो आइडिया, बट कहीं ना कहीं मिथुन राशि ये जो समय है ना आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी को ग्रोथ कर रहा है। और ये स्टेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत बड़े लेवल का कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल का, जो कि सबसे ज्यादा कोरिलेट कर रहा है आपके फाइनेंस से, आपके जॉब से, आपके करियर से, आपके बिजनेस से। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा अचीवमेंट मिलेगा कि शायद जिसे कहते हैं ना कि एक होता है ना कि खुशियों से भर जाएंगे, वो चीजें हैं। और आपकी यही खुशियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो सारी खुशियां एक साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं इस समय में। एंड यहाँ पे लास्ट वन जो बॉटम ऑफ डेक है वो आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं बोलना चाहूंगी कुछ लोगों के पास ये भी चीजें हो सकती हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। वो मैसेज ये है कि आपके लिए एक मैसेज ये है कि ये सब कुछ अचीवमेंट करने में शायद कुछ लोगों को इतना लेट हो गया है कि इस लेट की वजह से आपको थोड़ा सा निराशा हासिल हो सकता है कि आपने जब तक चीजों को अचीव किया शायद तब तक वो इंसान आपके पास नहीं रहे जिसके लिए आप ये सारा काम कर रहे थे, जिसके लिए आपने वेट किया, जिसके लिए आप इस मुकाम तक पहुंचे, जिसको आपने टाइम दिया था, शायद वो मुकर गए। तो इस वजह से आपको ना कहीं हताश महसूस होगा, निराश महसूस होंगे। सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद भी, ज्यादा नहीं मुझे, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, 5 to 10% लोगों के लिए ये लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, जिसे कहते हैं ना कि आप जिस इंसान से, जिससे आपको लगाव था, जिसके लिए सब कुछ आपने किया, वही आज आपके साथ नहीं है। हो सकता है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कुछ एक्शन ले लिया, ये सारी चीजें, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय में परेशानी भी रहेगी कि आज मेरे पास, जो आप ऐसी कंडीशन में नहीं होते। इसकी वजह से गाइस हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन 10 डेज में मूड स्विंग्स हो सकते हैं या फिर स्लीपलेस नाइट हो सकती है। बहुत ज्यादा उस इंसान के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहा है। अब फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, उनका क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन क्या है। ये तो हमने आपके लिए देखा। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं इस 10 दिनों में, देखते हैं सामने वाले का इंटेंशन, एक्शन, रिएक्शन क्या रहेगा। ओके, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और कमिटमेंट से रिलेटेड सोच रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, जी हाँ आप करिए, आपको सफलता मिलेगी। सामने वाले भी आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो भी आपके इस बात को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके लिए ग्रोथ है। एक गुड न्यूज आपके लिए और मिल सकता है, अगर आप मैरिड हैं, लगभग 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं कंसीविंग का, तो आपको ये गुड न्यूज मिल सकता है। आपके घर में मैरिज प्रपोजल, ऑफर, आपकी खुद की अगर शादी का वेट कर रहे हैं तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है सामने से। मतलब आप अगर चाह रहे हैं तो सामने से जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैं बोलना चाहूंगी उनके जीवन में नए लोगों का आना तय है, ठीक है। ये मैं बोलना चाहूंगी आपके इर्द गिर्द से ही ये इंसान होंगे, तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है और कोई ऐसा इंसान है जिसे शायद आप महसूस करते हैं, जिसे शायद आपको पता है, आप उन्हें ऑलरेडी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से जान रहे हैं। तो ऐसे इंसान के मन में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था कि वो इंसान के मन में मेरे लिए क्या है, तो जी हाँ, वो इंसान अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप अपने मन की बात जरूर बोलिएगा, टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि टाइम लेंगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो मैं यही कहूंगी
अगर आपको कोई लग रहा है, जो लोग नए लोग हैं, 3 महीने 2 महीने 1 महीने से किसी को जान रहे हैं, तो जरूर सामने वाले से खुल के पूछिए, क्योंकि उनके भी मन में आपके लिए चीजें दिखाई दे रही हैं, प्लस चीजें दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, उनके लिए जिसको मैं बोल रही थी कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने रिश्ते को हील करने के लिए, खुद को एक पीसफुल में लाने के लिए, तो शायद सामने वाले थोड़ा सा आपसे टाल मटोल करें, खासतौर पे आनाकानी करें, लेकिन फिर भी आप इनकी नहीं सुनिएगा, आप इनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा इनको है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, बट डोंट वरी, आप इनको मना लीजिएगा, मान भी जाएंगे। थोड़ा सा इनका है, बट करिएगा ट्राई। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोलना चाहूंगी कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे हो सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको ग्रोथ मिल रहा है, इनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इनको कुछ लॉस हो रही है चीजें, इनका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, इनका हेल्थ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी खुशियों में अगर शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये आपसे रुष्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी सफलता से इनको खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, ये अपने आप में परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से ये आपकी चीजों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आप इनको यहाँ पे जज नहीं करिएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत हताश एंड परेशान। अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दूर से आपको कुछ समाचार मिलेगा, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल माध्यम के थ्रू, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीजें हैं। अब हम चलिए देखेंगे यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए क्या है। उसके बाद एंजल मैसेजेस देखने के बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज्ड। ओके, द टावर, द हेरोफेंट एंड मैजिशियन। तो आपके जीवन में इस समय बदलाव है। देखिए जेमिनी साइन, बदलाव है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है, और ये बदलाव पॉजिटिव है। कुछ भी है लेकिन पॉजिटिव है। ये उस चीज से रिलेटेड है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक समय पे आप एक्सपेक्ट करते थे, बट बहुत ज्यादा समय होने के बाद ये चीजें खत्म सी हो गई हैं। ये अचानक से आपके जीवन में कुछ होगा, अचानक से कुछ चेंज होने वाला है, और ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है, आपको खुशियां देंगी। ऐसी चीजें हैं, आपके हो सकता है दायरा बढ़ेगा, लोग आपके चाहने वाले लोग बढ़ेंगे, आपको लोग जानेंगे, नेम फेम सम्मान, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो आपके लिए एक मैं गाइडेंस के तौर पे ये बोलना चाहूंगी, पॉजिटिव रहिएगा। इस समय में आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वो चीजें आपके साथ घटित हो जाएंगी। एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में कुछ नई राह, कुछ न्यू डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे भी लगे आपको कि मदद लेनी है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो मदद लीजिए, हिचकिएगा नहीं। दूसरी चीज, अगर आप सही डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में अबंडेंस, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ही है। ओके, ओवरऑल सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं जेमिनी साइन। तो मैं तो ये कहूंगी, ये समय आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक गोल्डन चांस, वैसा है। चाहे ये आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं गाइस, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।